नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। इससे पहले जो मैंने बैंक प्राइवेटेशन की वीडियो बनाई थी उसके कमेंट्स, क्वेश्चंस और साहब आप लोगों के सवाल रह गए थे। यानी कि बाजार में इन दिनों बड़ी उठापटक है साहब, यानी कि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा बाजार में हो रहा है और उसी को कवरेज करने के लिए दोस्तों मैंने बाजार के ऊपर भी दो एक वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो बाजार की वीडियो के कारण बैंक प्राइवेटेशन का वीडियो थोड़ा सा हो गया डिले। उससे अगले दिन यानी कि जो पिछली वीडियो बनाई थी उससे अगले दिन मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए था आप लोगों के लिए, लेकिन सॉरी फॉर डैट कि साहब बाजार के कारण मैं वो वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स मेरे साहब बाजार की वीडियो की भी डिमांड करते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आगामी बजट सत्र आ रहा है उसमें बहुत सारी चीजें क्या क्लियर हो पाएंगी। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस मेरे से पूछा है कि सर क्या बिल इस बार तो नहीं आया, यानी बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल, चलिए मानते हैं कि इस बार संसद के शीतकालीन अधिवेशन में नहीं आया, क्या ये बिल अगली बार जो बजट का सत्र शुरू हो रहा है उसमें आएगा, और आएगा तो किस रूप में होगा। तो इन्हीं सब सवालों के दोस्तों जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, बने रहिए मेरे साथ। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि बहुत दिनों से मैं आपसे कह रहा था कि मुश्किल है कि जो बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल है वो संसद के इस शीतकालीन अधिवेशन में आ जाए, और लास्ट तक आप मुझसे यही कहते रहे नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा। अभी 3 दिन है, अभी 1 हफ्ता है, और जबकि मैं शुरू से ही आप लोगों को ये कहता रहा कि नहीं भाई ऐसा संभव नहीं है और मुझे नहीं लगता। और बाद में जो खबरें आई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दी कि ये बिल साहब अब आगामी जो बजट सत्र शुरू होगा सरकार का उसमें आने की पूरी संभावना है। अब ये संभावना कितनी है ये तो ईश्वर या सरकार ही जानती है, क्योंकि जितनी भी खबरें पिछले बजट से अब तक आ रही हैं सब सूत्रों के हवाले से ही एक खबर आ रही है। ऑफिशियली इसका कोई अनाउंसमेंट या आधिकारिक पुष्टि इसकी अभी तक कोई नहीं होती, और ना ही मैं साहब MKMFS और ना ही मैं इनकी आधिकारिक पुष्टि करता। तो दोस्तों जितनी भी खबरें हम लोगों के पास होती हैं ये सब सूत्रों के हवाले से ही होती हैं, कोई इसमें ऑफिशियली साहब आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, ऑफिशियली स्टाम्प नहीं लगा हुआ होता, अधिकार यानी कि सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। सब मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबरें चल रही होती हैं, और इन्हीं खबरों के आधार पर मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूं। तो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे पिछले वीडियोस में किए थे उसमें आपने मुझसे पूछा था कि सर जो बिल इस बार नहीं आया है क्या आगामी बजट सत्र में आने की उम्मीद है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला बजट सत्र होगा जबरदस्त, यानी कि जो आने वाला बजट सत्र है वो बहुत जबरदस्त होने की पूरी संभावना है। देखो दोस्तों अभी तक खबरों के आधार पर 1 साल से ये खबरें लगातार चल रही हैं। 1 फरवरी को अनाउंसमेंट होता है कि 2 बैंकों का निजीकरण होगा, लेकिन साहब ये 10 महीने गुजर चुके हैं, यानी कि अब दिसंबर खत्म होने को है, अब 2 महीने बाद फिर एक नया बजट आने को है। 1 फरवरी को बजट सत्र शुरू हो रहा है, बजट आने को है। तो डेफिनेटली इस 1 साल में अभी तक खबरों का ही दौर शुरू हुआ, और इन खबरों का क्या असर हुआ वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। देखो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पहली चीज आप ये मान के चलिए कि सभी खबरें जो भी हम लोगों के पास होती हैं सब सूत्रों के हवाले से होती हैं। जो भी मैं आगे आपको बताऊंगा वो सब सूत्रों के हवाले से होगी, यानी कि आप ये मान के चलिए कि जितनी भी खबरें हैं इनकी मैं कोई साफ सत्यता की पुष्टि नहीं करता, सिर्फ आपको सूत्रों के हवाले से जो मेरे सूत्र हैं या जो भी कुछ मैं जानता हूं उसके हवाले से ही ये खबरें आप लोगों के पास मैं पहुंचाता हूं। तो इनकी सत्यता की गारंटी आगे जब समय आएगा, सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होगा तभी पता चलेगी। फला बहरहाल जो है ये जितनी भी खबरें हैं ये सब सूत्रों के हवाले से ही है, इनकी सत्यता की पुष्टि ना मैं और साहब ना ही MKMFS करता। शुरू में जो मैं आपके लिए डिस्क्लेमर लगाता हूं उसको भी ध्यान से पढ़ा करिए। देखो दोस्तों अभी तक ये सारी खबरें सब जितनी भी चली हैं वो सब सूत्रों के हवाले से चली हैं, चाहे वो शॉर्ट लिस्टेड की हों, चाहे वो मर्जर की हों। जितनी भी वीडियो मैंने बनाई सब शॉर्ट लिस्टेड वगैरह की, मर्जर की, वो सब सूत्रों के हवाले से ही खबर थी। आने वाले समय में जिस प्रकार कहा जा रहा है, जो मेरे सूत्र के हवाले से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आने वाले बजट सत्र में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी रिगार्डिंग साहब बैंक प्राइवेटेशन को लेकर। जैसी खबरें भी चल रही हैं
कि बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल इस संसद के जो शीतकालीन अधिवेशन है इसमें तो नहीं आया, लेकिन आगामी जो बजट सत्र है उसमें साफ होना पॉसिबल लगता है, यानी पेश होना पॉसिबल लगता है। देखो दोस्तों, वो क्यों पॉसिबल होना लगता है उसका मैं कारण भी बता देता हूं आपको। आने वाले समय में सरकार के पास सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। जो सरकार का कार्यकाल है वो सिर्फ 2 साल का ही बचा हुआ है। 24 में है इलेक्शन, यानी कि सरकार को जो भी कुछ उल्टा पुल्टा या बड़ा उलटफेर करना है इन बैंकिंग सेक्टर में, तो डेफिनेटली उनके पास टाइम की बहुत कमी है। और साहब, इसी कमी को पूरा करने के लिए इस बजट में कोई बड़े बिग अनाउंसमेंट हो सकते हैं, और मैं इसी के आधार पर यह कह रहा हूं कि इस बजट सत्र में, यानी कि जो ये बजट सत्र आएगा वो बहुत जबरदस्त होगा। आप मान के चलिए बहुत सारी क्लियरिटी इसमें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको इससे ये नहीं घबराना है या आप इस बात का गलत मतलब नहीं निकालिएगा कि ये बैंक ही प्राइवेट हो जाएंगे और हमारी जॉब चली जाएगी। कहना आपका है कि साहब, जिस प्रकार आपने और भी क्वेश्चन पूछे, आपने कहा है कि सर जिस प्रकार 51 से 26% अगर सरकार हिस्सेदारी कम करेगी, इस तरह का कोई बिल लेके आएगी आगामी बजट सत्र में, तो फिर हमारी जॉब कैसे सिक्योर रहेगी। मैंने आपको बता दिया है कि जब तक बिल नहीं आएगा उस बिल में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। उसमें आपका एक जॉब का भी मुद्दा, यानी जॉब सिक्योरिटी का भी मुद्दा प्रमुखता से सरकार बयां करेगी या उसको साहब पुष्टि करे, उसकी पुष्टि जरूर करेगी। अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है तो ऐसा नहीं है कि एकदम अपनी हिस्सेदारी कम कर लेगी, बहुत सारी चीजों को सोचना और समझना पड़ता है। उसमें जॉब सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो प्रमुखता से लिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये आने वाले जो बजट सत्र शुरू होगा उसकी अभी डेट कोई फाइनल नहीं है। कहा यह जा रहा है कि 15 जनवरी के आसपास या उसके बाद बजट सत्र शुरू हो सकता है। अभी तक ये दौर चल रहा है। हमारी जो माननीय वित्त मंत्री जी वो बैठ के कर रही हैं लगातार बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ, तो बजट पूर्व जितनी भी बैठकें हैं वो सब शुरू हो चुकी हैं, और उन्हीं के सूत्रों के हवाले से ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि आगामी जो बजट सत्र होगा बैंक प्राइवेटेशन को लेकर वो हो सकता है बड़ा जबरदस्त। इससे आप ये मतलब मत निकालिए कि सरकार बैंकों का ही प्राइवेटेशन करेगी। अगर प्राइवेटेशन करेगी तो फिर उसके रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल अलग होंगे। वो सारी चीजें हमें बिल के माध्यम से ही पता चलेंगी। सिर्फ अभी तक जो खबर है वो यही है कि जो आगामी बजट सत्र होगा इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती हुई नजर आएंगी रिगार्डिंग बैंक प्राइवेटेशन, यानी बैंक प्राइवेटेशन को लेकर आगामी बजट सत्र में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। सरकार के पास जो कार्यकाल बचा हुआ है वो बहुत कम है, बहुत बड़ा साहब सरकार को इसमें स्टेप उठाना है। तो डेफिनेटली जो ये बजट आने वाला है वो बहुत जबरदस्त होगा और बहुत अहम घोषणाएं, बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं सरकार इस बजट सत्र में कर सकती है। सिर्फ खबरें अभी यहीं तक हैं, यही चीज मुझे अभी तक प्राप्त है। जो भी जैसी भी खबरें आएंगी वो आपके पास वीडियो के माध्यम से तुरंत पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि आगे जो बजट सत्र है उसमें शायद जिस प्रकार की खबरें चल रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि आगे जो बजट सत्र है उसमें बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल भी लाया जा सकता है। पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन अभी तक मैं आपको फिर दोबारा से ये कहना चाहूंगा कि इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और ना ही मैं और ना ही MKMFS इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार सरकार का मकसद है कि 2 बैंकों का निजीकरण और अपनी हिस्सेदारी 51 से घटाकर 26% करने का, तो डेफिनेटली ये जो बजट आने वाला है, बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसमें सरकार बहुत अहम घोषणाएं या मुख्य सब इंपॉर्टेंट चीजों को मेरे ख्याल से क्लियर कर सकती है रिगार्डिंग बैंक प्राइवेटेशन। तो मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सिर्फ न्यूज इतनी है कि साहब जो आगामी बजट सत्र आ रहा है उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती हुई नजर आएंगी रिगार्डिंग बैंक प्राइवेटेशन। लेकिन अभी आप ये कहना जल्दीबाजी है कि साहब सरकार अपनी हिस्सेदारी घटा के 26% कर देगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमारी जॉब चली जाएगी। जॉब सिक्योरिटी सरकार पहले ही कह चुकी है और पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत सारी वीडियो मैंने बताई है जॉब सिक्योरिटी को लेकर कि ऐसा अगर होता है, सरकार बिल लाती है बजट सत्र में 26% हिस्सेदारी कम करने का, तो डेफिनेटली उसमें यह पॉइंट भी जरूर खोला जाएगा। ये प्रमुख है और इसको खोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब तक बिल नहीं आता तब तक बहुत सारी चीजें पेंडिंग है। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आगामी जो बजट सत्र है वो साहब धमाकेदार और जबरदस्त होने वाला है। और इन्हीं सब खबरों के आधार पर आपको पता ही है कि मैं सरकारी बैंकों के शेयर्स बाय एंड डिप कर रहा हूं। आज से नहीं, बहुत पहले से। जो इस पे गिरावट हो रही है वो भी एक मुख्य कारण है,
वो समय रहते आपको मैं व्हाट्सएप कन्वर्सेशन या टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ रिगार्डिंग बैंक प्राइवेटेशन, और इसी के साथ वीडियो होता है यहीं समाप्त। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।